खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो कि आज उसने हमें एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत मौका और एक खूबसूरत जगह दी जहां हम मिलकर कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को सीखेंगे। अजीज़ साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने नहमिया की ज़िंदगी के मुतालिक चंद एक बातों को सीखा कि किस तरह उसके अंदर अपनी कौम के लिए बड़ी फ़िक्र है, बड़ा प्यार है और किस तरह से वो अपनी कौम के लिए रोता, गिरियाज़ारी करता और फिर बादशाह के सामने इस अपने मुद्दा को पेश करता है। सो आइए हम सब मिलकर कलाम मुक़द्दस में से चंद एक और बातों को आज नहमिया की ज़िंदगी से सीखते हैं कि किस तरह से जब उसने बादशाह के सामने अपनी इस दरख्वास्त को रखा और बादशाह उसको इजाज़त देता है, और हम सीखेंगे कि नहमिया उस शहर के लिए क्या कुछ करता है। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज उसने कनाडा डे के मौके पर हमें ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम की जिंदा सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, पिछले हफ्ते हम इस बात पर बात कर रहे थे, कलाम मुक़द्दस में से हमने बहुत ही अच्छी बातों को सीखा, लेकिन आज हम चंद एक और बातों को देखेंगे कि नहमाया किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज था और उसने किस तरह से उस बड़े काम को एक अच्छे लीडर होते हुए संभाला। क्योंकि जब भी हम खुदावंद के लिए कोई काम करते हैं, जब भी आप किसी अच्छे काम को करना चाहते हैं, ख्वाह वो आपके ख़ानदान के लिए हो, खुदावंद के लिए हो, लेकिन अगर वो जिसमें खुदावंद का नाम आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर मुखालफत ज़रूर होगी। लेकिन आपको नहमाया की इस किताब को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि हम उसमें से बहुत सारी लीडरशिप स्किल को सीखेंगे। अगर आप नहमाया चैप्टर 2 पढ़ें तो वहाँ आपको मिलेगा कि किस तरह से नहमिया ने अपने आप को अवेलेबल किया, और जब वो अवेलेबल करता है तो वो अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी उस कौम के दर्द को रखता है। आज हम बहुत सारे दोस्त कनाडा डे को मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहमाया के लिए अपनी कौम के लिए दर्द था। तो आइए हम भी मुल्क कनाडा में रहते हुए अपनी कौम का, अपने मुल्क का दर्द रखते हुए दुआ करें और उसकी फसीलों को देखें जो टूट चुकी हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको तामीर करने के लिए अपने आप को अवेलेबल करें। हम किसी का इंतज़ार ना करें कि कौन आएगा और हमारे इन मसलों का हल बनेगा, बल्कि हम अपने आप को अवेलेबल करें। शायद आपकी दुआ के वसीला से ये मुल्क तरक्की पाए, बरकत पाए। जहाँ जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिस शहर में रहो उसकी सलामती चाहो। और आज हम नहमिया के इस चैप्टर्स में से देखते हैं किस तरह उसने अपने आप को अवेलेबल किया। और फिर अगर आप तीसरे चैप्टर में आएँ तो वहाँ दूसरे चैप्टर में देखें तो वहाँ पर लिखा है, जब कुछ लोगों को पता लगा तो वहाँ पर लिखा है कि वो नहायत रंजीदा हुए। कुछ लोग जब आपके इस मोटिव को सुनेंगे, जब वो जानेंगे कि आप खुदावंद के कलाम के लिए उठ खड़े हुए हैं, आप इस टूटी फसीलों को तामीर करना चाहते हैं, आप दुआ और रोज़े में बैठ गए हैं, तो वो रंजीदा होंगे, उनका दिल दुखी होगा। लेकिन वो दिल में ये भी ख्वाहिश करेंगे कि ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि वो हसद करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि नहमाया एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर भी है, इंजीनियर भी नज़र आता है, और उस हिकमत से मामूर शख्स नज़र आता है कि उसने सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप चैप्टर 3 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मुख्तलिफ फाटकों पर, मुख्तलिफ जगहों पर। कई दफ़ा हम पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम अपनी कौम के लिए थोड़ी सी भी जिम्मेदारी लें और यूनाइटेड हो जाएं और हम बताएं कि हम अपने मुल्क के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए, हम अपने घराने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तब खुदावंद हमें बरकत देगा। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि नहमाया कहता है, और खुदा की शफ़क़त का हाथ हमारे साथ था। जब हम खुदावंद के लिए काम करते हैं तो खुदावंद की शफ़क़त का हाथ हमारे साथ रहता है और वो हमें फेवर देता रहता है, वो हमें संभालता है। लेकिन इसके बावजूद डिस्करेजमेंट और डिफ़िकल्टीज़ हमारी ज़िंदगी में आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनका सामना हमने कैसे करना है, आज हम और इसके मुतालिक सीखेंगे। अगर चैप्टर 4 में
आप देखें कि जब फसीलें बन रही हैं और काफ़ी काम हो चुका है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप मेरे लिए चैप्टर 4 वर्स 1 पढ़ें। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुम्बलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदावंद की खिदमत के लिए आप काम करेंगे, जब भी किसी अच्छे काम के लिए आप अपने आप को अवेलेबल करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे मुखालफीन, वो लोग, ये जो मुखालफीन थे, जहाँ पर लिखा है सुम्बलत, तो लिखा है जल गया। ये गवर्नर था उस शहर का। जब उसे पता लगा, पहले वो रंजीदा हुआ, पहले वो उनका मजाक उड़ाता रहा कि ये कब ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि खुदावंद की शफकत का हाथ इनके साथ है, तो दिल में जल गया और लिखा है बहुत गुस्से हुआ, एंगर से, गुस्से से भर गया। जब भी लोग देखा गया है गुस्से में होते हैं और जलन में होते हैं, तो हमेशा तंज़ो मज़ाक के ज़रिए से उनका रिएक्शन हमारे सामने आता है। और आज भी ये बात देखने में आती है कि जहाँ कहीं भी लोग खुदावंद की खिदमत में काम कर रहे हैं या किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मुतफिक होते हैं, तो हमेशा मुखालिफ पार्टी जो है सबसे पहले हसद में आती है, जल जाती है, फिर उनको ठट्ठों में उड़ाया जाता है और फिर उनका इस बात में मजाक उड़ाया जाता है कि ये कैसे ये अचीवमेंट करेंगे, कैसे ये कामयाब होंगे। सो अज़ीज़ साथियों, आज हम मिलकर आपको फिर यही बात कहना चाहते हैं कि अगर आप खुदावंद के काम को या किसी भी अच्छे काम को कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमें इर्द गिर्द के माहौल की, मुखालफत की, अज़ीज़ रिश्तेदारों की, वो लोग जो आपके काम की मुखालफत में हैं, उनसे नहीं डरना, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। और हमें इस बात को याद रखना है कि अगर खुदावंद हमारे साथ है, तो ये हमारी मुखालफत और हमारे दुश्मन और हमारे लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो हमें इस काम को हमेशा आगे जारी और सारी रखना है। एग्जैक्टली जो आप बात बता रहे हैं, जिस तरीके से हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, लिखा है ठट्ठों में उड़ाया। तो जब लोग तंज़ो मज़ा मौकरी करते हैं, तो कई दफ़ा जो काम हम कर रहे होते हैं हम रुक जाते हैं। हम यहाँ पर देखें कि बहुत सारी मरम्मत उन्होंने कर ली है, मरम्मत जारी है, लेकिन जब लोगों को पता लगा हसद, गुस्सा और जब ठट्ठा उनकी ज़िंदगी में आता है, तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्करेजमेंट का आस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में आता है। वो लोग कई दफ़ा, ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग खुदावंद की खिदमत में आते हैं और खुदावंद के काम को करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द लोग उनके काम को डिस्करेज करते हैं और उनको बताते हैं कि ये कमज़ोर लोग क्या कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उन्हें डिस्करेज किया जा रहा है। तो जब जमाइमा लोग डिस्करेज होते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि ख़ानदानों में जो अचीव करते हैं, हम देखते हैं कई नौजवान कमज़ोर होते हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में दोस्त उनको डिस्करेज करते हैं और हम देखते हैं कि वो डिस्करेजमेंट की वजह से उन सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं हम तो बड़े कमज़ोर हैं और इस वजह से वो नाकामी का सामना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग शायद ये इन सारी बातों का उन पर असर हुआ हो, लेकिन एक और जो खूबसूरत बात देखते हैं कि लीडरशिप कैसी मजबूत थी। बिल्कुल। और जब हम देखते हैं हालात को, इर्द गिर्द की मायूसी को, मौकरी को, परेशानी की, मुखालफत की बातों को, तो नहमाया का एक खूबसूरत किरदार हमारे सामने नज़र आता है। और अगली आयत में हम देखते हैं कि वो किस तरह से खुदावंद के साथ मुखातिब होता है, वो दुआ करता है और खुदावंद के आगे अपनी इस गिरयावजारी को, अपनी इस दरख्वास्त को रखता है और वो कहता है कि सुन ले आए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मुलामत उन्हीं के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारत गरों के हवाले कर दे और उनकी बदी को ना ढांक और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने ममारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। अब यहाँ पे जो खूबसूरत बात आज हम फिर से नहमिया की ज़िंदगी से सीखते हैं कि उसने मुखालफत के लिए प्लान ये नहीं किया कि हम किस तरह से उनको नीचा दिखाएंगे, हम किस तरह से मुकाबला करेंगे, बल्कि वो अपनी ये सारी दरख्वास्त अपने ज़िंदा खुदा के सामने शेयर करता है और उसको कहता है कि ये तू सारे हालात को देखता है, सो तू हमारी मदद कर और हमें इन मुश्किलात से छुड़ा। और यहाँ पर एक और चीज़ देखें, नहमाया की जो दुआ थी अपने लिए नहीं थी। यहाँ पर लिखिए सुन ए खुदावन, क्योंकि हमारी हकारत होती है, उन्हीं की मलामत उन पर
डाल, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, और उनकी बदी को ना ढांक, उनकी खता तेरे हजूर मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने ममारों के सामने तुझे गुस्सा। यहाँ पर जो बात वो बताना चाहता है कि उन्होंने खुदा के काम को रोकने की कोशिश की है। यरूशलेम शहर खुदा का शहर था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में ये बताया गया है कि जो यरूशलेम की सलामती चाहते हैं उनके ऊपर सलामती होगी, और जितने यहूदी हैं वो सब यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करते हैं। ये खुदा का काम था, इसलिए वो दिल लगाकर काम कर रहे थे और जानते थे कि खुदावंद ही इन सब कामों को पूरा करने पे कुदरत रखता है। और फिर हम देखते हैं फिर से दोबारा से मुखालफत आती है, एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार मुखालफत आती है। फिर से वो लोग उनके, जब उन्हें पता लगता है ये तो काम कर रहे हैं, तो लिखा है उनके दिल जल गए, और लिखा है सबों ने मिलकर बंदिश बांधी। अब वो तमाम लोग जो यरूशलेम के, जो खुदा के लोगों के मुखालिफ थे, इकट्ठे हो गए, उनमें यूनिटी हो गई और सब ने यरूशलेम के खिलाफ इरादा कर लिया, हम इनसे लड़ेंगे। और लिखा है और परेशानी पैदा करें, ताकि किसी तौर पर, पहले वो सोच रहे थे कि ये तो बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो ज़ोरावर हैं, इन्होंने तो दीवारें खड़ी कर ली हैं, तो वहाँ पर लिखा है वो खुद भी परेशान हो गए और अब वो उनके लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं। लिखा है पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उन सबों के लिए दिन और रात उनके मुकाबले में पहरे बिठा दी। जमाइमा, यहाँ पर दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। यहाँ पर दुआ भी नज़र आ रही है और दुआ के साथ एक्शन भी नज़र आ रहा है। और दुआ क्या है? लिखा है हम उन सब के लिए दुआ करेंगे। कई दफ़ा कुछ लोग अपनी स्कीमें लड़ाते हैं अपने दुश्मनों के लिए और दुआ नहीं करते। बिल्कुल। और हम नेहमिया की ज़िंदगी की खूबसूरत क्वालिटी को ये देखते हैं एज ए लीडर कि किस तरह से ना सिर्फ उसने सारे काम को बांटा, उनको एक तरतीब दी, बल्कि उनके सामने एक रोल मॉडल बना रहा। और उसने दुआ की और फिर जहाँ कहीं भी उनकी ज़्यादा हौसला शिकनी की गई, जहाँ कहीं उनको ज़्यादा डिस्करेजमेंट की गई, हम देखते हैं कि वहाँ वो अपनी सारी फरियादों को खुदावंद के सामने रखता है और साथ साथ जो काम उनके सपुर्द था वो उस काम को भी करने से बाज नहीं आता। बाज़-औक़ात हम अपने काम को भी खुदावंद के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम नेहमिया की ज़िंदगी से ये सीखते हैं कि जो काम खुदावंद का है वो हमें खुदावंद ही के सपुर्द करना है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ इंसान होते हुए खुदा ने हमारे सपुर्द की हैं। सो हमें अपने कामों को भी उसी खुश असलूबी के साथ सर अंजाम देना है। और जैसे हम पढ़ते हैं कि उन लोगों ने ठान ली कि उनको परेशान करें, तो हमें ये भी नज़र आता है कि यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का ज़ोर घट गया और मलबा बहुत है। कुछ लोग बीच में से परेशान भी हुए, शायद ज़ोर घट गया, शायद डर गए। और लिखा है कि हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल ना कर डालें, काम को मौकूफ़ ना कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा और वो ना देखेंगे। हालात बदल चुके हैं, अब ज़ोर भी कम हो चुका है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि किस तरह से नेहमाया एक स्ट्रेटजी अपनाता है, और वहाँ पर लिखा है इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के निचले हिस्सों में जहाँ जहाँ खुला था लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। अब लोग जो परेशान थे उनके लिए नेहमाया एक स्ट्रेटजी अपनाता है कि कुछ लोगों को पहरे पर बिठा देता है और कुछ लोग दीवार बनाते हैं। और यहाँ पर लिखा है तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे और बेटियों और अपनी बीवियों और घरानों के लिए लड़ो। जमाइमा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नाजरीन को ये चीज़ बताएं कि डिस्करेजमेंट हमारी ज़िंदगी में फ़ियर को भी पैदा करती है। जब डिस्करेजमेंट आती है तो लोग डर भी जाते हैं और डर कर पीछे हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस में डर के लिए बहुत सी बातें लिखी गई। लिखा है खुदावंद का डर तो हयात ज़िंदगी है, लेकिन इंसान का डर मौत का फंदा है। जब डर हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कई लोग ड्राइविंग करने से डरते हैं, हालांकि उनको अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा एक फोबिया है, हम डरते हैं कि शायद मुझसे एक्सीडेंट ना हो जाए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं एक डर की रूह आ गई है, लेकिन यहाँ पर फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग
लीडरशिप नज़र आती है। नेहमाया जिसने दुआ की और वहाँ पर क्या लिखा है कि वो उठकर खड़ा हुआ और वहाँ पर देखें वो कहता है मत डरो। पहले वो कहता है फियर नॉट। 365 दफ़ा बाइबल में ये वर्ड आया है फियर नॉट। एवरी डे के लिए ये वादा है। बाइबल में लिखा है कि डरो मत। बाइबल में अगर आप मूसा को देखें, जोशुआ को देखें, नए अहदनामे में देखें, लिखा है मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। और फिर यहाँ पर लिखा है जब दुआ के लिए कहता है तो यहाँ पर उनको बताता है कि वी नीड टू रिमेंबर कि हमारा खुदा किस तरह से प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। वो किस तरह से वादों का पूरा करने वाला सच्चा खुदा है। वो बताता है कि किस तौर पर वो बुज़ुर्ग है। वो खुदावंद के उन वादों का जिक्र उनसे करता है और कहता है खुदावंद को जो बुज़ुर्ग और महीब है याद करो, उन मौजज़ों को याद करो जो मूसा की ज़िंदगी में उसने किए, जो इब्राहिम की ज़िंदगी में किए। वो उन तमाम यहूदियों को वो मौजज़ात याद करवाता है। सो जब भी हमारी ज़िंदगी में डर आए, जब भी हालात मुश्किल हों, तो हमें उन तमाम मौजज़ों को याद करना है जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में किए। और यहाँ पर नेहमाया उन मौजज़ात का जिक्र करता है और फिर कहता है अपने भाइयों, बेटे, बेटियों और बीवियों और घरानों के लिए लड़ो। हमें शैतान से अपने ख़ानदान के लिए जंग करनी है जिसने हमारी फसीलों को तोड़ दिया है, जिसने हमारे घरों के फाटकों को जला दिया है। हमें उठ खड़ा होना है, हमें डरना नहीं है। जब हम डर जाएंगे तो हालात हमारे हाथों से निकल जाएंगे। आज खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद हमारी मदद करना चाहता है। सिर्फ वो ये चाहता है कि हम नेहमिया की तरह से एक अच्छे लीडर बने और उठ खड़े हों और खुदावंद की उन बरक़ात को याद करते हुए अपने भाले और बर्छियों को लें। और कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर अगर आप पढ़ते चले जाएं तो यहाँ पर लिखेगा एक हाथ में वो अपनी कमरों पर तलवार लटकाए होते और एक हाथ में अपनी बर्छी लिए और एक हाथ से काम करते थे। किस तरह से वो डेडिकेटेड थे खुदावंद के काम के लिए। उन्होंने रोका नहीं। कई दफ़ा मुश्किलात हालात में हम रुक जाते हैं और हम खुदावंद के काम को रोक देते हैं। दोस्तों, अगर हम बाइबल मुक़द्दस को आज सीख रहे हैं तो ये जानें कि हमारे ख़ानदानों की दीवारें टूट चुकी हैं। किसी तौर पर भी शैतान हमारे घरानों में आसानी से एंटर हो जाता है। हमें उन दीवारों को बनाने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि किस तौर पर हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। आज डेविल ने वो दीवारें जो पाकीज़गी की हैं, वो आज़ादी की दीवारें जो तोड़ दी हैं, आइए उनको रिपेयर करें। अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहरों के लिए उठ खड़े हों और डिस्करेज नहीं होना। हमें बल्कि मज़म्मत करनी है। हमने अपने हौसले को नहीं छोड़ना। खुदावंद हमारे साथ है, पाक रूह हमारे साथ है। वो हमारी मदद करेगा। वो हमें इब्लीस का मुकाबला करने के लिए हौसला देगा, ताकत देगा। हमें सिर्फ खुदा के उन मौजज़ात को याद करना है कि वो हमारे साथ फेथफुल है और हम भी उसके साथ फेथफुल हों। और जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस खूबसूरत वाक़ये में एक बात जो यूनिटी और हार्मनी की हमें नज़र आती है कि उन्होंने जिस काम के लिए जिस शख्स को मुकर्रर किया, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तौर पर उसी तरह संभाला। और हम देखते हैं कि हार्मनी नज़र आती है कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग पहरा देते हैं। और जब नरसिंगा जो कि मुकर्रर किया गया था कि जब ये बजाया जाएगा तो सब लोग इकट्ठे होंगे। सो लीडर के अंडर रहकर उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना और उस सारी हार्मनी को कायम रखना, यूनिटी के साथ काम करने में बहुत बरकत है। सो आज अजीज़ों, जाते हुए एक दफ़ा फिर आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप अपने ख़ानदान को इकट्ठा रखना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को, अपने मुल्क में इत्तेहाद को रखना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि दुआ के साथ साथ हम अपने आप को डिसिप्लिन करें और वो अथॉरिटीज़ जो खुदावंद ने हमारे ऊपर मुकर्रर की हैं, खा वो चर्च लीडर हैं, खा आपके घर में लीडरशिप है, खा आपके मुल्क की लीडरशिप की बात है, हमें उनके अंडर रहकर उनकी उन बातों को सीखना है, सुनना है और उस पर अमल करना है। और इसी से ख़ानदान बरकत पाते हैं और तरक्की पाते हैं। सो आज खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।
खुदाम बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। मैं ख़ास दुआ करता हूँ आज जब हम सब अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावन तो सब लोगों को बरकत दे, हमारी गवर्नमेंट को बरकत दे। खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने कानून बनाने वाले लोग हैं तो उनको बरकत दे, उनको दानाई के रूह से मामूर कर दे, ताकि इस मुल्क में ऐसे कानून बने जो तेरे डर और खौफ में लोग ज़िंदगी को गुजार सकें, जो तेरे कलाम के मुताबिक हो। खुदा मैं ये दुआ करता हूँ, शैतान ने हमारे मुल्क की, शहरों की, घरों की फसीलों को तोड़ दिया है और वो चुपके से दाखिल हो गया है। यीशु मैं दुआ करता हूँ कि इन फसीलों को तामीर करने के लिए हमें हिकमत और दानाई का रूह दे, ताकि हम सब मिलकर दुआ में ठहरते हुए, तेरे वादों को याद करते हुए इन फसीलों को तामीर कर सकें और कभी हिम्मत ना हारें, बल्कि हर वक्त कदम बढ़ाते जाएं, क्योंकि तू हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, if you've ever gone to bed with a tiny mosquito in your room, if you ever had a small pebble in your shoe, they may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant." अजीज़ साथियों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और लगातार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को अपने फाइनेंसेस के साथ और अपनी दुआओं के साथ ज़रूर इनकरेज करते रहें और दुआ करते रहें कि खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। दोस्तों, आइए इस कलाम के हिस्से को याद करते हुए अपने ख़ानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ में झुकें, क्योंकि दुआ में बड़ी क़ुव्वत है। अगर आज आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है और जब हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से दुआ करेंगे तो उसमें बरकत आएगी। आज आप यीशु का नाम लेकर कोई भी दुआ करें, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी दिली मुरादों को पूरा करे। हम इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।
हालेलुया